हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फ्रेम प्रॉब्लम सीरीज। और बेटा, इस सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से फ्रेम किए हुए अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बेटा, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने कंप्लीट किया था ग्रेविटेशन में सेशन सेकंड। आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे उसका थर्ड सेशन। तो थर्ड सेशन का क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपके सामने। देखिए, कहते हैं बॉडी हैज वेट 24 न्यूटन ऑन द अर्थ सरफेस। फाइंड इट्स वेट एट हाइट h इज इक्वल टू आर ई। चार ऑप्शन आपको गिवन है, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई कीजिए, स्क्रीन को पॉज करके ट्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं सॉल्यूशन देता हूं। चलिए स्टार्ट करिए। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए, अर्थ के सरफेस से सपोज दैट ये h इज इक्वल टू आर ई की हाइट है, जहां पर ये बॉडी रखी हुई है। तो यहां पर उसका वेट फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या करेंगे, यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट कर लें। सपोज दैट जी डैश है, तो जी डैश की वैल्यू हो जाएगी जी अपॉन 1 + h/r e का स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि जो हाइट दे रखी है वो हाइट रेडियस के कंपैरिजन में बहुत कम नहीं है। h इज इक्वल टू आर ई के ही इक्वल है। ठीक है, तो लॉन्ग हाइट के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं जी के वेरिएशन का, वो वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब इसमें क्या करिए, दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वेट बन जाएगा। तो ये वेट बनेगा एम जी डैश इस एच इक्वल टू आर ई वाली हाइट पर। यही हमको कैलकुलेट करना है। और एम जी की वैल्यू हमें गिवन है, ये 24 न्यूटन जो सरफेस के ऊपर है। तो वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो 24/1 + h की वैल्यू आर ई रखेंगे, तो ये रेशियो भी 1 आ जाएगा का स्क्वायर। तो 24/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ये आ जाएगा 6 न्यूटन। सो आंसर विल बी 6 न्यूटन। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके बेटा, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 22। पूछ रहे हैं फाइंड हाइट वेयर जी चेंजेस बाय 75% ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ। चार ऑप्शन आपको गिवन है, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। स्क्रीन को पॉज करके ट्राई करिए। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो देखिए, कह रहे हैं हाइट निकालनी है जहां पर जी चेंज करता है 75%। तो 75% जी चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब काफी ज्यादा हाइट पर गए होंगे। तो काफी ज्यादा हाइट पर जो जी का वेरिएशन होता है, वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम लोगों ने अभी ऊपर यूज किया था। जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 1 + h/r e का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम परसेंटेज के फॉर्म में किस तरीके से यूज करते हैं उसको समझ लीजिए। एक बार आप समझ गए ना, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो सब आप सॉल्व कर ले जाओगे। देखो भाई, क्या करते हैं, जी डैश की वैल्यू, अब जी डैश की वैल्यू परसेंटेज के टर्म में हम रखेंगे। कैसे, देखो, पहले एज्यूम कर लेंगे कि ये जो जी है अर्थ के सरफेस पर, वो 100 जी के इक्वल है। तो जी डैश की वैल्यू क्या होगी, 75% का चेंज हो रहा है, तो बचेगा कितना जी वहां पर, 25%। तो ये बन जाएगा 25 जी इक्वल टू, ये हो जाएगा 100 जी अपॉन 1 + h/r e का स्क्वायर। ठीक है, देखो जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, और 25 से 100 को भी 4 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए। ठीक, इधर तो कुछ नहीं बचा, 1 हो गया, और इधर 4/1 + h/r e का स्क्वायर होगा। दोनों तरफ रूट ले लीजिए, तो 1 इक्वल टू 2/1 + h/r e, ये रिलेशन आ जाएगा। तो यहां से देखिए, 1 + h/r e इज इक्वल टू 2 के इक्वल होगा। तो यहां से h इज इक्वल टू आ जाएगा आर ई के इक्वल। ठीक है, इतनी हाइट के इक्वल जी की वैल्यू 75% चेंज हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, h इज इक्वल टू आर ई। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 23। 23 में कहते हैं फाइंड हाइट वेयर जी चेंजेस बाय 1.5% ऑफ सरफेस। रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है 6400 किलोमीटर। ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए।
हम्म। आई होप बेटा इसको सॉल्व कर लिया होगा आपने। अब देखिए यहाँ पर जो जी का चेंज हो रहा है वो 1.5% चेंज हो रहा है, और ये है लेस देन 5%। तो जब चेंजेस लेस देन 5% होते हैं, तो यहाँ पर हम वो वाला फॉर्मूला जी का यूज करेंगे जिसमें लेस हाइट पर जाने पर जी में वेरिएशन होता है। तो फॉर्मूला वो वाला है जी डैश इक्वल टू जी 1 - 2h/r, जो अप्रोक्सीमेशन से आता है। ठीक है, ऊपर वाले फॉर्मूले में ही इसमें हम जब अप्रोक्सीमेशन लेते हैं तो ये फॉर्मूला हमको मिल जाता है। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले में जी को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों टर्म में। तो ये देखो बन जाएगा G - 2gh अपॉन आर ई। तो इसको लिख सकते हैं 2gh अपॉन आर ई इज इक्वल टू जी डैश G - G डैश। और G - G डैश क्या होगा, ये चेंज इन जी की वैल्यू है, तो इसको डेल्टा जी लिख सकते हैं। और डेल्टा जी अगर यहां से हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2h/r ई। अब इसमें अगर दोनों हम तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें परसेंटेज चेंज इन जी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये डेल्टा जी इंटू 100, यही हमको दे रखा है, ये 1.5%। तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइट कैलकुलेट करनी है, तो अब यही रिलेशन बन जाएगा 1.5 इज इक्वल टू 2h अपॉन आर ई इंटू 100। तो यहाँ से h की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, तो और आर ई की वैल्यू भी रख देंगे। ये 6400 ऊपर दे रखी है, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 48 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 24। 24 में कहते हैं एट एच हाइट परसेंटेज चेंज इन जी इज x%। फाइंड परसेंटेज चेंज इन जी एट सेम डेप्थ। एच दिया है वेरी वेरी लेस देन आर ई है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ट्राई कर लिया होगा आपने। चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए अब ये जो एच दे रखा है वो वेरी वेरी लेस देन आ रही है। इसका मतलब जो लेस हाइट पर परसेंटेज चेंज की वैल्यूज हैं वो ये दे रखी हैं, और लेस हाइट लेस डेप्थ पर ही परसेंटेज चेंज हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो लेस हाइट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो लेस हाइट वाला फॉर्मूला क्या है, जी डैश इक्वल टू G1 - 2h/r ई। तो इसमें परसेंटेज चेंज अभी हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट किया था, तो आया था ये डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इक्वल टू 2h/r ई इंटू 100। तो ये वैल्यू हमको x% दे रखी है। ठीक है, ये वैल्यू x दे रखी है। तो इसको x पुट करके यहां पर हम h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो h की वैल्यू यहां से आ जाएगी x/r ई अपॉन 200। ठीक है, ये वो हाइट आ गई जितनी हाइट पर बॉडी को ले जाने पर उसमें x% का जी में वेरिएशन होगा। ओके, अब यही डेप्थ हमको कंसीडर करनी है, और इसके करस्पॉन्डिंग परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करना है। तो डेप्थ वाला फॉर्मूला होता है जी डैश इक्वल टू G1 - D/r। डी डेप्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। तो इससे जब हम परसेंटेज चेंज निकालते हैं तो ये डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इक्वल टू आ जाएगा T/r ई इंटू 100। ठीक है, अब ये परसेंटेज चेंज हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पर, और डी को एच के इक्वल लिख देंगे जो ये हमने कैलकुलेट किया ऊपर से। तो x/r ई अपॉन 200 इंटू आर ई, और ऊपर 100। तो ये जीरो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आर ई से आर ई कैंसिल। तो फाइनली ये आ जाएगा x/2% की। तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा थर्ड वाला, x/2%। क्लियर हुआ बेटा ये सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 25। पूछ रहे हैं फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन ए बॉडी ऑफ मास m रेज्ड टू ए हाइट 5r फ्रॉम द अर्थ सरफेस। r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए।
ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। देखिए, इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आपसे ऐसे पूछा जाए किसी एम मास को अर्थ के सरफेस से किसी लार्ज हाइट तक ले जाया जाता है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, या उस ऐसा प्रोसेस करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, या फिर कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा, इन तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला है, और वो होता है डेल्टा यू, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच अपॉन 1 + h/r। ठीक है, इसमें h की वैल्यू पुटअप कर देनी है आपको। h हाइट दे रखी है 5r के इक्वल, तो पुटअप करेंगे तो mg × 5r, और अपॉन 1 + 5r/r, तो r से r ये कैंसिल, तो ऊपर आ जाएगा 5 mgr, और अपॉन में आ जाएगा 6। तो फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 26। 26 में कहते हैं मास एम रिलीज्ड फ्रॉम हाइट 2re फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, when it reaches the earth surface it enters a tunnel leading to its center, find its speed at center, g is the acceleration due to gravity। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई कीजिए। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो भाई, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, ऐसे एज्यूम कर लीजिए कि सपोज दैट ये हमारी अर्थ है, और अर्थ के अंदर एक टनल बनी हुई है जो इसके डायमीटर से होकर के गुजरती है, ये उसका सेंटर है। और मान लिया कि यहां से हमने u = 0 से एक बॉडी को, जो एन मास की थी, ड्रॉप करा दिया, और फिर उसके बाद ये अर्थ के सरफेस पर पहुंचती है तो उसको टनल मिलती है, और टनल के अंदर ये जाती है, और जब सेंटर पे पहुंचती है तब इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो सपोज कर लेते हैं ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो दोनों जगह के लिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स केवल लग रहा है बॉडी के ऊपर। तो जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो कंजर्व रहेगी, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू हो जाएगा के फाइनल प्लस यू फाइनल। ठीक है, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। के इनिशियल तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यू इज इक्वल टू जीरो से इसको रिलीज किया गया है। पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर होगी, ये मास और अर्थ सिस्टम की। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी -GME m अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो अर्थ के सेंटर से कंसीडर करेंगे। ये h इज इक्वल टू 2re दिया हुआ है, तो अर्थ के सेंटर से 3re के इक्वल डिस्टेंस हो जाएगी। सो इट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी सेंटर पे ½ mv², और प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सेंटर पे। अब पोटेंशियल एनर्जी को हम इस कॉन्सेप्ट से भी यूज कर सकते हैं, याद करिए। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है, U इज इक्वल टू mv। ठीक है, तो सेंटर पर देखो जो पोटेंशियल होगा वो 3/2 टाइम्स सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ पर हम अर्थ को एक सॉलिड स्फीयर की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो 3/2 टाइम्स सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल होती है। तो ये बन जाएगा 3/2 टाइम्स सरफेस का पोटेंशियल, और सरफेस का होता है -GM/r। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी -3 GME m अपॉन 2r। ठीक है, ये मास ऑफ अर्थ है, ये रेडियस ऑफ अर्थ, इसको आर ही लिख देते हैं। चलिए पुटअप करते हैं अब। तो ये बन जाएगा 3/2 टाइम्स GMEm अपॉन RE। अब यहाँ से ½ mv² विल बी इक्वल टू 3/2 टाइम्स GMEm अपॉन RE माइनस GMEm अपॉन 3RE। इसमें 6RE आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये बन जाएगा 9 GMEm, और माइनस ये बन जाएगा 2
GMEM, तो ये आ जाएगा 7 GMEM/6 RE। ये वैल्यू आएगी हाफ MV² की। तो यहाँ से देखिए M से M कैंसिल आउट कर देंगे, 2 से 6 को 3 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो V की फाइनल वैल्यू आ जाएगी √7/3 GME/RE। ठीक है। तो मास ऑफ अर्थ के टर्म में अगर और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के टर्म में अगर वैल्यू पूछ रहा है, ऑप्शन इसमें दे रखा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और नहीं तो इसी को हम स्मॉल जी के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 7/3 GME को लिख सकते हैं GRE² तो ये RE से RE कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √7/3 GRE। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा, जैसा गिवन हो वैसा हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन वाले पेपर पर। तो यहाँ पर देखो, ये ऑप्शन दे रखा है थर्ड वाला, √7/3 GRE, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 27। 27 में कहते हैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके वर्टेक्स पर सेम मासेस एम के रखे हुए हैं, और पूछ रहा है इफ वन ऑफ द मास इज टेकन टू इंफिनिटी देन फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, जैसे मान लीजिए ट्राइंगल दे रखा है और किसी मास को हमने यहां से उठाकर इंफिनिटी पर पहुंचा दिया, तो हमारे द्वारा जो वर्क डन होगा, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वो इस सिस्टम की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब हो गया कंजर्वेटिव फोर्स, तो इन दोनों में जो आपस में रिलेशन होता है वो अपोजिट रिलेशन होता है। मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की वैल्यू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाएगी। मतलब अगर हमको निकालना हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन होगा, यानी इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस लग रहे हैं उनके द्वारा वर्क डन कितना होगा, तो वो इसका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ठीक है, तो इनिशियल में देखिए ये सिस्टम बना हुआ है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी -3 GM² बाई L। ठीक है, तीन पेयर बनेंगे यहाँ पर, तो एक पेयर की एनर्जी होगी GM² बाई L, निगेटिव की होगी, तो थ्री पेयर की कितनी हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, माइनस यू इनिशियल की वैल्यू, यू फाइनल की वैल्यू, तो एक मास जब हम इंफिनिटी पहुंचा देंगे तो केवल टू मास का सिस्टम बचेगा यहाँ पर। तो जब टू मास का केवल सिस्टम बचेगा यहाँ पर, तो इसी पेयर की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ रखी जाएगी जो कि होगी -GM² बाई L। तो देखिए बन जाएगा -3 GM² बाई L और प्लस का GM² बाई L, तो फाइनल आंसर आ जाएगा -2 GM² बाई L। सो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ बच्चों ये सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 28। If a particle projected from Earth's surface with v is equal to 3 times ve, यानी 3 टाइम्स escape velocity की वेलोसिटी है, फाइंड इट्स स्पीड इन इंटरस्टेलर स्पेस। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके बेटा, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा इसको। देखिए इसका एक शॉर्टकट है हमारे पास, वो ये कि जैसे मान लीजिए अर्थ के सरफेस से अगर हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसकी वेलोसिटी अगर k टाइम्स वी के इक्वल है और k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, 1 से ज्यादा, यानी escape वेलोसिटी से मोर वेलोसिटी से हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये बॉडी क्या होगी कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है
उसको जब क्रॉस करके बाहर जाएगी तो वहां पर भी इंटरस्टेलर स्पेस में उसके अंदर स्पीड होगी। तो ये जो उसके अंदर स्पीड होती है उसकी वैल्यू होती है वीई टाइम्स अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस वन। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लगा देंगे। इंटरस्टेलर स्पेस में जो स्पीड होगी वो वैल्यू हो जाएगी वीई अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस वन। के की वैल्यू यहाँ क्या होगी, तो v इज इक्वल टू के टाइम्स वीई से हम इसको कंपेयर कर देंगे। तो देखिए के की वैल्यू आ जाएगी 3 के इक्वल। इसमें पुटअप कर दीजिए तो वीई अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस वन, तो रूट 8 आएगा। और 8 को लिख सकते हैं हम 2 रूट 2। तो 2 रूट 2 वीई will be the final answer. So second option will be the correct option. Clear हुआ बेटा सबको? Okay, now move on the question number 29. कहते हैं पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ v इज इक्वल टू वी बाई 4 फ्रॉम अर्थ सरफेस, फाइंड मैक्सिमम हाइट गेन बाय द बॉडी। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ट्राई करिए। हो गए बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका भी देखिए स्पेशल कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ लीजिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व कर लेंगे आप। जैसे अर्थ के सरफेस से अगर हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं जो v इज इक्वल टू के टाइम्स वीई के इक्वल है और k की वैल्यू लेस देन वन, ठीक है, मतलब अब जो वेलोसिटी है प्रोजेक्शन की वो एस्केप वेलोसिटी से कम है। तो जब एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी होगी तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल लिमिट है उसको ये बॉडी पार नहीं कर पाएगी, उसके पहले ही कहीं पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और उसके बाद ये वापस रिटर्न करती हुई आएगी। तो आपसे पूछ सकते हैं कि अर्थ के सरफेस से ये कितनी हाइट तक जाएगी या अर्थ के सेंटर से ये कितनी डिस्टेंस तक जाएगी। तो ये दोनों वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो r कंसीडर कर लेते हैं और अर्थ के सरफेस से h। तो अब ये इनिशियल पॉइंट हो गया और यहाँ ये फाइनल पॉइंट। तो दोनों पॉइंट के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे और रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। तो उससे जो रिजल्ट हमें मिलता है बस वो आपको याद रखना है कि अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस आती है दैट विल बी स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R अपॉन वन माइनस के स्क्वायर। के वैल्यू आती है और जो हाइट की वैल्यू आती है दैट इज आर के स्क्वायर अपॉन वन माइनस के स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हमको हाइट पूछी है तो वैल्यू पुटअप कर देंगे। आर के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए, v इज इक्वल टू वीई बाई 4 दे रखा है तो v को k टाइम्स वीई से कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/4 के इक्वल। ठीक है, तो वैल्यू पुटअप कर देते हैं इसमें तो r इंटू 1/4 का मतलब 1/16 हो जाएगा अपॉन 1 माइनस 1/16। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इस वैल्यू को देखो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा r/16 और इधर सॉल्व करोगे 1 माइनस 1/16 को ब्रैकेट में तो ये आ जाएगा 15/16। तो 16 से 16 कैंसिल तो फाइनल आंसर r/15 आ जाएगा। सो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ बेटा ये सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए डायग्राम दे रखा है। ये एक कैपिटल एम मास है और ये 2 टाइम्स कैपिटल एम मास है। उन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2r दे रखी है और इनके मिड पॉइंट पर एक स्मॉल एम का मास रखा हुआ है। कहते हैं इस मास को एस्केप कराने के लिए, मतलब इसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी ये फाइंड आउट करनी। फाइंड द एस्केप स्पीड ऑफ एम। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए बेटा। ओके बेटा, आई होप आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हम्म, देखिए यहां से इसको एस्केप कराने के लिए जितनी इसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी होगी, जितने से ये बंधा हुआ होगा, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब कि इस टाइम इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी होगी, ठीक, उसकी पॉजिटिव एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी इसकी निगेटिव आएगी, उतनी पॉजिटिव एनर्जी अगर हम इसको दे दे तो ये हमेशा हमेशा के लिए इस जगह को छोड़ करके चला जाए। या एक और कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, वो ये कि इसको अगर हम इनिशियल पॉइंट मान लें और उसके बाद ये जब फाइनल में पहुंचेगा
ग्रेविटेशनल लिमिट को पार करके। तो सपोज दैट यहां से ये निकला और उसके बाद यहाँ पर ग्रेविटेशनल लिमिट को पार करके ये फाइनल में यहाँ पहुंचा, तो वहां पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइट पर होगा तो वहां काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही जीरो होंगे। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इसलिए जीरो होगी क्योंकि हम ये एज्यूम करके चलेंगे, क्योंकि मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है, तो एज्यूम करके ये चलेंगे कि वो मिनिमम वेलोसिटी से हमने उसको प्रोजेक्ट किया कि जस्ट ग्रेविटेशनल लिमिट को ये पार कर पाया है, मतलब जस्ट बाहर निकल पाया है, तो वहां वेलोसिटी इसकी जीरो। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, और सॉरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। और इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी होगी और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। बात समझ आई बेटा? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। ये स्मॉल एम का मास है, ये 2m, और यहाँ पर स्मॉल एम दे रखा है, ये डिस्टेंस भी आर, ये डिस्टेंस भी आर, यहाँ से इसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मिनिमम एस्केप स्पीड निकालनी है। अच्छा भाई, तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू हो जाएगा के फाइनल प्लस यू फाइनल। तो के इनिशियल की वैल्यू हो जाएगी हाफ एम वी मिनिमम का स्क्वायर प्लस यू इनिशियल। तो यू इनिशियल का कॉन्सेप्ट वही यूज कर दीजिए, U इज इक्वल टू एम इंटू वी। तो V यहाँ पर दोनों मासेस की वजह से कितना होगा, इसका भी माइनस जी एम बाई आर और इसका हो जाएगा माइनस 2 GM/r। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 GM/m। ठीक है, ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुटअप कर देंगे, -2 GM/m। ठीक है, ओ नहीं, 2 नहीं, यहाँ -3 हो जाएगा बेटा, है ना। तो ये -3 GM/m/r इक्वल टू फाइनल में के फाइनल भी जीरो, यू फाइनल भी जीरो। तो यहां से देखो हाफ एम वी मिनिमम का स्क्वायर इक्वल टू 3 GM/m। तो एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा वी मिनिमम इज इक्वल टू √6 GM/r। ठीक है, आया समझ में? इतनी मिनिमम वेलोसिटी हो। क्लियर हुआ सबको? चलो भाई, आते हैं अपने पहले पेज पर। तो इसमें आंसर करेक्ट होगा फोर्थ वाला। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके। तो ये था बेटा हम लोगों का आज का सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं बेटा अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पर। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।